हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौधरी आप सभी का आज अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आर्मी के जो अपनी सीरीज चल रही थी उसके हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे 3 क्लास के अंदर, और तीनों क्लास की पीडीएफ भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे अवेलेबल करवा दी होगी। मैं आशा करता हूं कि आपने उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी चैनल ने ग्रामर की बेसिक टू एडवांस जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर दी है, और जो इंग्लिश ग्रामर है वो एसकेसी डिफेंस एकेडमी बेसिक से एडवांस लेवल की आपको करवाएगी। तो दोस्तों, अभी हम अपना जीके का आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम 300 तक क्वेश्चन देख सके हैं, तो आज हम पहला अपना 301 का क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे अवेलेबल हो जाएगी। कौन से चैनल पे? एसकेसी डिफेंस एकेडमी चैनल पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। और जो ओस्मियम धातु है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, Li, जिसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और जो अपना हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। तो याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? अहोम जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मां सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये अस्तो मां सद्गमय सूक्ति ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। आपने जरूर सुना होगा दोहा, ये सूक्ति जरूर सुनी होगी, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्तमा अमृत गमय। तो ये जो तीनों सूक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट पढ़िए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। कौन सी धातु का? टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, और पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो ये सर्वप्रथम 1920 के अंदर एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। कहाँ पे? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम। 1920 एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन वर्ल्ड का संबंध किस खेल से है? तो चाइना मैन वर्ल्ड का संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और जो रतौंधी रोग है वो किसको प्रभावित, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? रतौंधी आंखों को प्रभावित करता है। किसको? आंखों को। और
एक ये भी याद रखिएगा कि एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रेकोमा का संबंध किससे है? किसका? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा का संबंध किससे है? तो ट्रेकोमा का संबंध किससे है? आंख से। किससे? आंख से। ट्रेकोमा एक आंख में होने वाला रोग है, रतौंधी की तरह। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए थे। कहाँ पे दिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी, जब कोई, देखो मैं आपको समझाता हूं कि हवाला क्या है। हवाला एक ऐसा धंधा है या एक ऐसी गैर कानूनी गतिविधि है जिसके अंदर जो विदेशों के अंदर आदमी है जो अपनी अवैध मुद्रा को देश में भेजते हैं, तो वो हवाला होता है। अगर देखो अभी एक एग्जांपल देखिए, अगर विजय माल्या जो भारत से भगोड़ा है, भारत का एक, वो विदेश में है, अब वहां से अगर देश के अंदर कोई पैसा भेजता है तो वो उसका हवाला का पैसा है। तो जो अभी देखिए हवाला क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार करना ही क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरणें कौन सी है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता की किरणें कौन सी है? गामा किरणें है। कौन सी? गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई थी। कब की गई? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो 1 रुपए के अलावा नोट हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। किसके? आरबीआई गवर्नर के। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? क्या? 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है। और जो इसके अलावा नोट हैं जिन पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, वो नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? एटा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? मेंडलीफ को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए, किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला। कौन सा? साहित्य का नोबेल मिला। कब मिला? 1913 में। तो याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान का संबंध है हॉकी से। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे किडनी में पत्थरी किस वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में किडनी जो पत्थरी होती है वो किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज टाइप से आता है। एशिया की रोशनी, एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। किसके तहत? 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका प्रतीक होता है NaHCO3। क्या? NaHCO3। Na सोडियम का प्रतीक होता है और HCO3 को बाई कार्बोनेट कहा जाता है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण में अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। क्या? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन होता है। क्या? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो जो भ्रूण के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, गर्भाशय के जो भ्रूण है, गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा होता है उसको भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स है। कौन सी है? इकोनॉमिक्स का जनक पूछा गया है, तो इकोनॉमिक्स का जनक होता है एडम स्मिथ। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपको क्या करना, अगर ये आता है अर्थशास्त्र का जनक तो कौन होगा? एडम स्मिथ। अगर ये आता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य, चाणक्य या समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, जिनको कहा जाता है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो जो दास कैपिटल पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति से जो संबंधित नियम है वो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा कहलाता है? तो जो अभिनव तारा है जिसको सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है वो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। किसने? चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3। देखो इसको सही लिख लीजिएगा आप, कैसे होगा ये? Na2CO3 क्या होगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो ये मोसले नहीं है, किया है मोजले, हेनरी मोजले ने इसका निर्माण किया था। इसको भी आप राइट कर लीजिएगा, हेनरी मोजले है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच रेखा यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है। कहाँ पे? यूके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है उसका निर्माण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई। और अगर आपको एग्जाम में आरबीआई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम के लगभग 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सर्वप्रथम भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको यह पूछा जाए कि कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग जिले में सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कर्णाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर स्वामी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। किसके कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किसने दी? तो उनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में भाग लेने के कारण, बारदोली सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? अमाशयी जठर रस में। किसमें? जठर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg के आसपास होता है। तो कितना होगा? 120 से 80 mmHg के मध्य होता है मनुष्य का रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये प्रावधान 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। किसके तहत? 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इनका आपको क्लासिफिकेशन भी याद होना चाहिए कि लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं। तो लोकलेखा समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य और लोकसभा से कितने? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
कहां से लिए गए नीति निर्देशक तत्व है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? सी राज गोपालाचारी। कौन थे? सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। कहाँ पे? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और एग्जाम में कभी कभी टैगोर की जगह आता है ठाकुर, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कौन है? एक ही व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नोबेल की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र एक कहानियों का समूह है, कहानियों का लेख है, जिसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो अपनी धमनियां होती है वहां से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसिन नियोगी। कौन थे? केसिन नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको दी गई? कृषि को महत्व दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसे महत्व दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया। और अगर आपको यह पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया, तो उद्योगों के साथ कृषि को, अर्थात दोनों को बराबर महत्व दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। और ये भी याद रखिएगा कि जो अपना योजना आयोग है या नीति आयोग है वर्तमान में, उसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या? थिंक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। अगर आपको ये पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जो योजना आयोग है या वर्तमान का नीति आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो तत्कालीन पीएम होता है वो ही उसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादिता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जो ये तीनों शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक कार्ल लिनियस ने लिखी थी। किसने? कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचजगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये पंचजगत वर्गीकरण का सिद्धांत व्हीटेकर ने दिया था। किसने? व्हीटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो जो अरविंद घोष जी थे उनका अलीपुर बम कांड में बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपको ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा इन दोनों प्रश्नों में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन स्वतंत्र भारत के? सी राजगोपालाचारी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर भी होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये पारे के प्रदूषण के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो आज के 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। और इसकी आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगी। मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करके एसकेसी डिफेंस एकेडमी वहाँ पे सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों अपना साथ देने के लिए। अपना साथ ऐसे ही अपने चैनल के साथ बनाए रखिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ताकि आपको और भी बढ़िया कंटेंट मिल सके और जो कंटेंट है वो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।